मैंने एक क्लिप मराठी भाषा में बनाई है लेकिन हमें समझने के लिए वही विचार मैं हिंदी भाषा में कर रहा हूँ। पिसौली के मान्यवर लोगों, मुझे आपका पिसौली गांव जो है जैसे कोई तीर्थ क्षेत्र लग रहा है, क्योंकि भारत माता ने 2-1 महीना पहले मुझे आत्मानंद गुरु जी के पोस्टर के माध्यम से पिसौली में मुझे बुलाया और वहाँ पर विकास दुबे जी, विद्या ट्यूटोरियल के नरेंद्र तिवारी जी, मोरेश्वर भोईर साहब, राजन दुबे जी, SK मिश्रा जी, आप सभी मान्यवरों को दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। और कल मुझे अचानक मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं था, तो गजानन महाराज का ये निमंत्रण मिला तो मैं बड़ा चकित हो गया कि गजानन महाराज जी मेरे साथ है। क्योंकि मान्यवर लोगों, संतों की हमेशा कृपा रहती है। 20 जून 81 को मैं जब अलीबाग के समुद्र पर सुसाइड करने गया था, तब उस वक्त कोई मोबाइल नहीं थे, तो मेरे विधवा माँ ने भगवान को प्रार्थना की थी कि गजानन बाबा मेरे बच्चे का रक्षण करना। और 20 जून 81 को समंदर पर शाम के 7:30 बजे कोली आदमी और औरत बूढ़े के रूप में ये गजानन बाबा आए और मेरी जान बचाई। तो इसीलिए फिर वही पिसौली में जैसे मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, हम पिसौली गांव को भारत में आदर्श गांव बनाएंगे, क्योंकि आपके एक एक विचार से भारत सरकार का एक एक मंत्रालय सुधर सकता है। ख़ास तौर पर SK मिश्रा साहब ने जो मुझे कहा कि वाघ, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, विद्यार्थियों के माध्यम से समाज तक ये विचार कैसे जाएंगे, इस पर हम निवडणूक के बाद ज़रूर गंभीरता से ट्रस्टी के माध्यम से विचार करेंगे। तो मैं चकित हो गया कि ये कितने ज्ञानी और दूरदृष्टि वाले लोग हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से ही मुझे उल्लासनगर में सुधांशु महाराज जी के सुधांशु महाराज जी के दिलीप जी फ़ोन पर मिले और उनसे मिलकर मेरी जो 5 साल की तमन्ना है, स्लिम सिंधी हेल्दी सिंधी, बिकॉज आई लव उल्लासनगर, हमारे अन्य शहरों के मुकाबले उल्लासनगर मेरे जीवन में हमेशा उल्लास भरता रहा। तो दिलीप साहब जी, हम ज़रूर आप मेरे विचारों को ट्रस्टी के सामने हम संशोधन करेंगे और उल्लासनगर को भी व्याधि मुक्त निरोगी बनाएंगे। मैं अग्रवाल जी, ठाणे के काजूपाड़ा सुधांशु सत्संग के जो मैनेजर है, उनका विशेष ये करता हूँ ध्यानाकर्षण। इतने बड़े रईस होने के बाद, इतने बड़े पद पर होने के बाद, आप कितने दयालु हैं कि हम सबको कहते भाई तुम्हारा पैसा दो, पैसा भिक्षा दो। तो हम ये सपना सुधांशु महाराज जी का जो काजूपाड़ा में उन्होंने ये सत्संग घर बनना है, ये साकार करने के काम में जुड़ जाएंगे। असल में आपको धन द्रव्य संतति सब कुछ मिला है, अहंकार में न रहते हुए आप कितनी लोक सेवा में रममान हैं। और वहाँ पर तो मुझे यह भी संशोधन चला कि सत्संग की जो पवित्र लहरें रहती है, तो उससे हमारे दिमाग में भी शांतता और समाज भाव आता है। मैं ख़ास तौर पर कैम्ब्रिज स्कूल काजूपाड़ा ट्रस्टी के ध्यानाकर्षण करता हूँ कि आपके अंदर जो समाज के बारे में देश भावना और प्रेम भावना है, इस भावना को आपको आगे बढ़ाना है। और मैं आपके साथ सिर्फ ये समाज परिवर्तन के लिए थोड़े समय कनेक्ट रहूँगा, मेरे विचार आपके सामने रखूँगा। तो आप ट्रस्टी लोग ज़रूर उस पर अमल करें और देश में हमें शिक्षण यंत्रणा में बहुत सारे बदल करने हैं, उस काम में हम जुड़ जाएंगे। गजानन महाराज, मुझे कुछ मालूम भी नहीं था, कल अचानक सवेरे 7 बजे
28 जनवरी को जैसे मुझे उनका आशीष मिला और ये पत्रक मेरे सामने आया। मोरेश्वर भोईर जी हमको पिसौली में 6 फरवरी को मेरे पास 15-20 पोस्टर है। बच्चों की लेजिम के पीछे हम कच्चे खाने से ही आरोग्य, इस प्रकार का जन जागरण करेंगे। और यह जो पोस्टर है ये छोटा पोस्टर है, मैं इससे सही पोस्टर बनाता हूँ। घर घर में उसको 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक किचन के ओटे पर लगाने की माताओं को, बहनों को विनंती करेंगे, ताकि ये पिसौली गांव हमारे भारत में एक आदर्श व्याधि मुक्त गांव बनेगा और भारत माता के 6 लाख देहातों को वो प्रेरणा देगा। इसी के साथ मैं आप सभी मान्यवरों को चरण स्पर्श करता हूँ और हम चलो आगे बढ़े, इस भावना से आपको फिर एक बार आपके आशीष मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सुधांशु महाराज जी, जय आत्मानंद बाबू जी, जय अखिलेश जी माता जी, जय गजानन महाराज, जय पिसौली और जय आप सभी लोग।